अगर आपकी भी इच्छा है कि सीयूटी यूजी के थ्रू बीए एलएलबी करके लॉ के फील्ड में एक्सेल करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपके लिए खास क्यों है? क्योंकि ये कंप्लीट वीडियो वन वीडियो सॉल्यूशन है, जहां पे मैं आपको बीए एलएलबी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और साथ ही साथ कितने उनके कट ऑफ जाते हैं, क्या आपका सेफ स्कोर होना चाहिए, उसकी तैयारी कैसी करनी चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो एक छोटा सा वीडियो है और इस वीडियो को जरूर कंप्लीट देखें, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को मिस किया तो हो सकता है कि आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी से भी बहुत पीछे जा सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और अपने बीए एलएलबी की तैयारी को आपने स्टार्ट कर दिया है। नहीं स्टार्ट किया है तो ये वीडियो देख लीजिए और आज से ही आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर लीजिए। कैसे आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं? आप अपनी तैयारी हमारे वरदान बैच से जुड़ करके कर सकते हैं। अभी हमारे वरदान बैच में आपको ऑफर मिल रहा है, ठीक है? तो उस ऑफर का आप फायदा उठाइए। और हमारे बैच की खासियत क्या है? आपको डिटेल थ्योरी, लाइव क्लासेस, क्लास के नोट्स, उसके बाद प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, डीपीपी, मॉक टेस्ट, मेंटरशिप जैसे बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड होते हैं। तो अगर आपको हमारे कोर्स से जुड़ना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं और हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। बात करते हैं बीएलएलबी के बारे में। हम लोग इस वीडियो में क्या कवर करेंगे? हम लोग इस वीडियो में बीएलएलबी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और कट ऑफ को हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग बीएलएलबी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 10th+2 आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आपने 12th पास आउट किया है किसी भी बोर्ड से या फिर इक्विवेलेंट आपकी डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं बीए एलएलबी के लिए। दूसरी बात, अगर आप टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ठीक है, हेमवती नंदन, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जैसी तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपके पास एक ऑप्शन में रहती हैं। बच्चे सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, लेकिन इन सब के कट ऑफ जो है कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हाई जाते हैं। अभी मैं कट ऑफ पे भी बात करूंगा। एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो मैं आपको बता दूं, आपको टोटल जो है 1 घंटे का समय मिलता है, 60 मिनट्स आपको मिलते हैं। इस 60 मिनट्स में आपको जो है 50 क्वेश्चंस करने रहते हैं। पर क्वेश्चन आपको +5 मिलेगा अगर आपने सही किया तो। अगर आपने गलत अटेम्प्ट किया तो -1 मिलेगा। अगर आपने अटेम्प्ट कोई क्वेश्चन नहीं किया तो 0 मार्क्स आपको अलॉट किए जाएंगे। ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस आपके बीएलएलबी का क्या होगा ये डिसाइड करता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है? एनटीए बेसिकली आपको कहता है कि मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट जो है चुन सकते हैं। आप 5 सब्जेक्ट चुन सकते हैं, 5 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अगर आपको बीए एलएलबी करना है तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और ये उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर आपको असम यूनिवर्सिटी से बीए एलएलबी करना है तो आपके पास जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एक एग्जामिनेशन जो है आप देंगे, उसके बाद एक कोई भी लैंग्वेज देंगे और 2 डोमेन देंगे। या फिर असम यूनिवर्सिटी का एक और अल्टरनेटिव है कि आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, लैंग्वेज या फिर एक डोमेन आप दीजिए, तो 1000 मार्क्स में कैलकुलेट होगा आपका कट ऑफ और 750 मार्क्स में। वही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहता है कि हमारे यहां से बीएलएलबी करना है तो 500 मार्क्स आपका क्या है, 500 मार्क्स में आपका टोटल कैलकुलेशन होगा। आप एक जनरल टेस्ट और हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज देंगे। वहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका कहता है कि बस जनरल टेस्ट पे मैं आपका एडमिशन ले लूंगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर भी बस जनरल टेस्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट। साउथ बिहार कहता है कि वो भी जनरल टेस्ट और इंग्लिश से आपके एडमिशन को ले लेगा, कंसिडर करेगा बीएलएलबी के लिए। डॉक्टर हरि सिंह गौर जो विश्वविद्यालय है वो कोई एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट पे। उसके बाद गुरु घासीदास बस जनरल टेस्ट, हेमवती नंदन भी जनरल टेस्ट, महात्मा गांधी जो यूनिवर्सिटी है हिंदी विश्वविद्यालय हिंदी और जनरल टेस्ट। वहीं पे नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी जो है नेहरू वो इंग्लिश और गैट, और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश का कोई भी एक डोमेन से। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं? यहां से आप निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो है, अगर आपने एक जनरल टेस्ट प्लस
एक लैंग्वेज, और लैंग्वेज में मोस्ट प्रोबेबली आप इंग्लिश ले लेते हैं, प्लस आप कोई भी 2 डोमेन ले लेते हैं, तो आपके सारे यूनिवर्सिटी टारगेट में आ जाएंगे। आप इसी के साथ जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बीए को भी टारगेट कर सकते हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के बीए को भी टारगेट कर सकते हैं। तो एक लैंग्वेज, 2 डोमेन और जनरल टेस्ट। अब बात होती है कि 2 डोमेन कैसे चुने। 2 डोमेन जो आपको चूज करना है, आप वो डोमेन चूज कीजिए जिसमें आपको कंफर्टेबल हो और इजी स्कोरिंग हो। अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हैं और आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, तो आप 2 डोमेन वो चुन लीजिए। अगर अच्छा नहीं है तो मैं 2 डोमेन, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल साइंस का टीचर हूं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक पॉलिटिकल साइंस ले लो और एक हिस्ट्री ले लो, तो आपके लिए ईजी होगा, क्योंकि जीके जीएस में भी आपका थोड़ा ये इंपैक्ट डालेगा। तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री ले लीजिए। अगर आप हमारे वरदान बैच से जुड़ रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस आपका एक डोमेन है, तो मैं आपको बहुत सारे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, माइंड मैप और बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर देता हूं, टाइमलाइन वगैरह, जो कि आपके लिए और इजी हो जाता है स्कोर करने में। ठीक है, तो बैचेस में मैं वो सारी चीजें प्रोवाइड आपको करता हूं। तो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हुआ कि एक डोमेन, 2 डोमेन ले लिए, एक लैंग्वेज। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप चाहें तो इंग्लिश ले सकते हैं, अदरवाइज कोई भी लैंग्वेज, हिंदी भी ले लीजिए, इंग्लिश भी ले लीजिए, ठीक है, हिंदी भी ले लीजिए। उसके बाद एक जनरल टेस्ट। अब इसका सिलेबस कहां मिलेगा? इसके सिलेबस के लिए आपको आना पड़ेगा सीधे, ठीक है, आपको सीधे आना पड़ेगा एनटीए की साइट पे। ठीक है, आपको सीयूटी यूजी 2025 पे आना पड़ेगा। यहां पे जब आप आएंगे तो आपको ये पोर्टल 2025 का है, क्योंकि 26 का सिलेबस अभी आया नहीं, जब फॉर्म वगैरह आता है तब आता है, तो आप अभी पुराने सिलेबस से ही चलेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे सिलेबस पे आना पड़ेगा, और यहाँ पे जनरल टेस्ट, इंग्लिश, उसके बाद जो 2 डोमेन आपने चूज किया है उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिए और उस सिलेबस को आप अच्छे से डिटेल में देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कट ऑफ की। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया, अब बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सबका पहला टारगेट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रहता है। बीएचयू आपका 500 में कैलकुलेट करता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, सपोज कीजिए जनरल कैटेगरी से सभी लोग हैं, तो आपको मिनिमम कितना चाहिए? मिनिमम आपका 420 से ज्यादा नंबर होना चाहिए। तो कट ऑफ की शुरुआत में बस इतना ध्यान रखिए कि अगर आप टॉप स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, 420 से ज्यादा, 410 से ज्यादा कर रहे हैं, तो आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि जज फैक्ट्री यहाँ की लॉ फैकल्टी को कहा जाता है, वहां से आपको एडमिशन करने का मौका मिलेगा। वहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस से करना चाहते हैं तो 750 में से आपको 500 से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, या फिर यूं कहें 550 से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, तब आप यहां से भी अपने लॉ को मेन कैंपस से परस्यू कर सकते हैं। बाकी आप इसकी तैयारी कैसे करें, तो इसकी तैयारी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आप हमारे वरदान बैच से जुड़ सकते हैं। वरदान बैच के फीचर्स हैं कि आपके डेली लाइव क्लासेस चलती हैं पीवाईक्यूज एग्जांपल्स के साथ। डेली 10 क्वेश्चंस आपको डीपीपी में मिलेंगे, चैप्टर वाइज आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा, साथ ही आपको एक गाइडेंस मेंटरशिप दिया जाएगा एक्सपर्ट के द्वारा, साथ ही आपको एक स्टडी प्लानर दिया जाएगा हर एक सब्जेक्ट का, कि आपको अपने सब्जेक्ट को कैसे परस्यू करना है, कितना टाइम आपको मिलेगा। अब आप इन बच्चों की तरह आप एक्सेल कर सकते हैं। आप जैसे ये बच्चे अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी को अचीव किए अपने सब्जेक्ट में, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे तीनों बैचेस, वरदान बैच प्रो, वरदान बैच प्रो प्लस के फीचर्स ये सारे हैं। आपको डिटेल में जानना है तो दिए गए नंबर पे नीचे कॉल कीजिए और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप डायरेक्टली हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ से, और कोई भी दिक्कत आने पे आप इस नंबर पे कॉल करके आप सपोर्ट ले सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कौन कौन किस यूनिवर्सिटी को बीएलएलबी के लिए टारगेट कर रहा है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगला आपको वीडियो बीएलएलबी के लिए क्या चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।